गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावत ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत के प्रसिद्ध शिक्षक हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को शेखावाटी विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 इंग्लिश विषय की ग्रामर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस के अंदर अपन ने इस टेंस की पहचान की। यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और उस हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इन शब्दों में से कोई शब्द आए तो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। फिर अपन ने पढ़ा था इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव होती है। हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नाउन्स के साथ, और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नाउन के साथ। फिर अपन ने पढ़ा था यूज ऑफ वर्ब। उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि इस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब लगती है, जो मुख्य क्रिया लगती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इस टेंस की एडवर्ब्स या क्रिया विशेषण या टेंस की अंग्रेजी पहचान। तो अपन ने पढ़ा था कि ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, so far, just, just now, लेटली, इनमें से कोई भी शब्द आए तो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। फिर अपन ने इस टेंस के अंदर एक क्वेश्चन किया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था। उसमें अपन ने किया था ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि अपन ने हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदला था। और अब आज हम पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के अंदर सवाल आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का ही, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इसके अंदर मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह दे दी जाती है और उनके अंदर आपको फिलअप करना होता है। तो जैसे कि मान लो कुछ है, कुछ इसके फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस अपन ने किए भी थे, लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। और तो जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाता है कि आई ईट फूड ऑलरेडी। जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि टीचर permit the students just now। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाता है कि स्टूडेंट्स लर्न ए लेसन रिसेंटली। इसी प्रकार के मान लो एक सेंटेंस आपको और दे दिया जाता है, जैसे कि ही पास द एग्जामिनेशंस ऑलरेडी। तो अब देखो इन सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फार, इन ऐसे कोई शब्द आए तो आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब आपको यदि सेंटेंस के अंदर नाउन यानी कि सब्जेक्ट या कर्ता जो है आपका वो बहुवचन दे दिया जाता है,
तो हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगी हैव, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद जैसे कि सेंटेंस के अंदर आपको नाउन या सब्जेक्ट एक वचन दे दिया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज और मेन वर्ब वर्क भी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, परमिटेड। उसके बाद बहुवचन करता, तो हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड। उसके बाद जैसे कि एक वचन करता, तो हेल्पिंग वर्ब हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट। आप इनको नोट करें, इनको पढ़ें, इनको समझें और ध्यान से इनको याद भी करें। अब इसी प्रकार से यदि बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो होते हैं इनका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। यदि आपका करता है एक वचन है तो हैज, और यदि बहुवचन है तो हैव। फिर 3 नंबर पे नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में अदर वर्ड्स। इस प्रकार का आपका सेंटेंस पैटर्न होगा। तो देखो जैसे कि मान लो आपको सेंटेंस के अंदर सवाल दे दिया जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब आपसे ये कह दिया जाता है जैसे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, की निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में बदलिए। जैसे मान लो आपको पहला वाक्य दे दिया जाता है जैसे कि रवि एक अध्याय नहीं, या रवि कॉपी में एक अध्याय नहीं लिख चुका है। तो क्या आपको सेंटेंस क्या दिया गया, सेंटेंस आपको जैसे कि दिया रवि कॉपी में एक अध्याय नहीं लिख चुका है। इसी प्रकार से मान लो आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे कि महेश भट्ट धार्मिक फिल्म नहीं बना चुके हैं। इसी प्रकार से मान लो आपको सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे कि किसान खेत में फसल नहीं काट चुके हैं। इसी प्रकार से मान लो आपको सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे कि
विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हैं। तो जैसे कि मान लो ये आपको चार सेंटेंस दिए गए और चारों के चारों सेंटेंस जो है जिनके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे हैं, तो आपका वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब सभी के अंदर नहीं लगा हुआ है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब इन वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट क्या है, जैसे पहला सेंटेंस सब्जेक्ट है रवि, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हेज, और यदि बहुवचन है तो हेव। अभी क्या है रवि एक वचन पुल्लिंग, तो क्या आ जाएगा हेज, क्या आ जाएगा हेज। 3 नंबर पे क्या आता है हमेशा नॉट आता है, क्या आता है नॉट, तो क्या हो जाएगा हेज नॉट। फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या हो रही है लिखना, तो राइट मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा रिटर्न। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया है एक अध्याय, क्या हो जाएगा ए लेसन इन नोटबुक। अब अगला, जैसे कि महेश भट्ट धार्मिक फिल्म नहीं बना चुके हैं, तो क्या हो जाएगा महेश भट्ट हैज नॉट मेड रिलीजियस फिल्म। अब इसी प्रकार से जैसे अगला सेंटेंस किसान खेत में फसल नहीं काट चुके हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मर, बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैव। 3 नंबर पे नॉट मेन वर्ब। कट जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम ही रहती है, तो कट कट कट, क्या हो जाएगा कट। क्रॉप इन फील्ड। फिर अगला सेंटेंस विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव नॉट, पूर्ण करना कंप्लीट, कंप्लीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इनको ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना और ध्यान से आपको याद भी करना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब इसी प्रकार से जैसे कि मान लो आपको नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। यही सवाल आपका आपकी परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। अब जैसे कि मान लो आपको 4 सेंटेंस दिए गए हो अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लो आपसे सेंटेंस में ये दिया गया हो कि स्टूडेंट्स नोट
prepare their projects yet। इसी प्रकार से दे दिया जाता है जैसे कि टीचर नोट टीच इंग्लिश ग्रामर नाउ। जैसे कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है कि आई नोट कंप्लीट माई वर्क ऑलरेडी। जैसे कि आपसे कह दिया जाता है कि सचिन तेंदुलकर नॉट मेक सेंचुरी सो फार। इस प्रकार से मान लो आपको 4 सेंटेंस दिए गए हों और उनमें आपको क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो सबसे पहले देखो क्या आ रखा है, सब्जेक्ट आ रखा है, करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव 3 नंबर पे, नॉट प्रिपेयर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में बदलेगी तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड। इसी प्रकार से टीचर एक वचन सिंगुलर नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब हेज 3 नंबर पे, नॉट फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, फिर सब्जेक्ट आई बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैव 3 नंबर पे, नॉट मेन वर्ब कंप्लीट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। फिर सचिन तेंदुलकर सिंगुलर नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब हेज 3 नंबर पे, नॉट फिर मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेड। नोट करना, इनको ध्यान से समझना। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य, स्टूडेंट्स एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो कभी कभार क्या होता है, आप किसी सेंटेंस के अंदर पढ़ लेते हो कि जैसे आप ये सवाल करते हो कि डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। कभी कभार आप सेंटेंस पढ़ते हो उसके साथ डू लगा हुआ है, फिर नॉट लगा हुआ है, फिर हैव लगा हुआ है कि डू नॉट हैव या डोंट हैव। तो उसका तात्पर्य क्या है, वो सेंटेंस जो है वो एक प्रकार का कंडीशनल है और ये नॉट जो है वो नेगेटिव के अंदर लगता है हैव के लिए। यहाँ पर हैव जो है वो इसका मतलब एक बी वर्ब के रूप में होता है, जिसका मतलब होता है होना, किसी चीज का
होना। तो उस प्रकार के सेंटेंस में आपको आगे अलग से पढ़ा दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखो बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हो दो प्रकार से बनते हैं। पहले तो बनते हैं WH वर्ड से और दूसरे बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से बन रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी WH वर्ड के स्थान पर। तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ अपन बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की भी। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये है कि एक नोट और अधिक लगता है कि नेगेटिव वाक्य नकारात्मक हो जाता है। यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो नोट आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाएगा, और यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपका नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखो जैसे कि मान लो इनके अंदर आपको सेंटेंस दे दिया जाता है कि क्या विद्यार्थी कक्षा में पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे कि क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। इसी प्रकार से मान लो एक और सेंटेंस दे दिया जाता है जैसे कि रवि जैसे कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, मान लो कि क्या रवि जयपुर जा चुका है। तो इन सेंटेंसेस को आप WH वर्ड से भी बना सकते हो और हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हो। जैसे कि आपको पहला सेंटेंस है वो मान लो आप WH वर्ड से बना रहे हो तो व्हाट हैव द स्टूडेंट्स रीच्ड इन क्लास। दूसरा सेंटेंस जैसे कि आप इसको हेल्पिंग वर्ब से बना लो जैसे हैव द प्लेयर्स प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस जैसे कि मान लो आपको इससे WH वर्ड से भी बना लो व्हाट हैज रवि गॉन टू जयपुर और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपके ये प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे होते हैं।